एक गांव में धनराज नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी जो उसकी मेहनत और पहचान दोनों थी। धनराज के दो बेटे थे, रामू और श्याम। दोनों जवान हो चुके थे और खेती करना अच्छी तरह जानते थे। अब समय आ गया था कि धनराज अपनी जमीन का बंटवारा करे, लेकिन वो ये परखना चाहता था कि कोई बेटा जमीन पाने के लिए मेहनत का सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहा। बेटा, मैं जमीन यूं ही नहीं बांट सकता। मैं तुम्हें 3 पड़ाव दूंगा। जो इन तीनों पड़ावों को सच्चे मन से पार करेगा वही जमीन का असली हकदार होगा। दोनों बेटे चुपचाप सिर हिला देते हैं। उन्हें भरोसा था अपनी मेहनत पर। पहला पड़ाव ये है, तुम दोनों को बराबर खेत दिए जाएंगे। जो बेटा अपने खेत में ज्यादा फसल उगाएगा, मेरी आधी जमीन उसी को मिलेगी। रामू और श्याम दोनों अपने अपने खेत में लग जाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, कोई पीछे नहीं हटता। जब फसल तैयार होती है तो धनराज देखता है दोनों की फसल बराबर और अच्छी होती है। धनराज कुछ नहीं कहता और दूसरे पड़ाव की तैयारी करता है। अब दूसरा पड़ाव, मैं तुम दोनों को थोड़े थोड़े पैसे दूंगा। इन्हीं पैसों से तुम्हें खेती करनी है। जो बेटा कम पैसों में ज्यादा फसल उगाएगा वही इस पड़ाव को जीतेगा। दोनों बेटों को बराबर पैसे मिलते हैं। रामू देसी तरीकों से खेती करता है, श्याम अनुभव और समझ से काम लेता है। कुछ समय बाद फिर वही नतीजा। दोनों ने कम पैसों में बराबर और अच्छी फसल उगा ली। अब धनराज आखिरी पड़ाव बताने वाला था। अब तीसरा और आखिरी पड़ाव। गांव में अनाज की कमी हो गई है। तुम चाहो तो अपनी फसल बेचकर सारा पैसा अपने पास रख सकते हो, और अगर चाहो तो गांव वालों को अपना अनाज दान भी कर सकते हो। ये फैसला तुम्हारे दिल पर छोड़ता हूँ। ये कोई मुकाबला नहीं था, ये इंसानियत की परीक्षा थी। अगले दिन दोनों बेटों ने जरूरत भर पैसा रखा और बाकी अनाज गांव वालों में बांट दिया। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम जमीन के नहीं, जमीन तुम्हारी हकदार है। इसलिए मैं अपनी जमीन तुम दोनों में बराबर बांटता हूँ।